हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी पारा मेडिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के टॉप 100 क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों आज यह इस वीडियो सीरीज का 3 नंबर वीडियो है। इस तरह का दोस्तों 2 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप उस सभी 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के पहले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले क्लास में दोस्तों बायोलॉजी का दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज से दोस्तों आपका जो क्लास है वो 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। आज का जो दोस्तों फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रही है कि पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था। तो पहला क्लोन पशु जो था डॉली, वो कौन सा पशु था ये आपको बताना है। तो 51 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, भेड़ था। क्या दोस्तों, भेड़ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती हैं। आप सभी को पता होगा कि गिरगिट क्या करती रहती है, टाइम टू टाइम जिस तरह के कलर में वो रहती है उस तरह का अपना रंग बदल देती है। तो किसके उपस्थिति के कारण वो अपना रंग टाइम टू टाइम बदलती रहती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही जो है सही होगा, वर्ण किलवक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ण किलवक के द्वारा जो है अपना रंग बदलती रहती हैं, क्योंकि उसमें वर्ण किलवक पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 53 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। त्वचा से सांस कौन लेता है? तो 53 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन मेढक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो दोस्तों आपका जो है 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। कौन ऐसा जीव है जो डूबने से हुई मृत्यु का पता लगा सकता है। तो 54 का जो सही आंसर होगा डी होगा, यानी कि दोस्तों डाइटम। कौन दोस्तों? डाइटम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। कौन से जीव को आप मच्छर में कुएं में या फिर तालाब में छोड़ देते हैं तो वो मच्छर को खत्म कर सकती है। तो 55 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। यानी देख सकते हैं कि गैम्बूसिया यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है इस तरह का कंटेंट तैयार करने में और इस तरह का क्लास दोस्तों रिकॉर्ड करने में। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ध्यान से जितना ही देखिएगा अंत तक देखिए, सभी क्वेश्चन को सीखने की कोशिश कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य है ना जीवन के संदर्भ में, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में है ना उड्डयन, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है। उड्डयन वल्गुल जो है वो क्या है ये आपको बताना है। तो 56 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि चमगादड़ है। को क्या दोस्तों? चमगादड़ है, उड्डयन वल्गुल इसको बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे जैसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस युग्म का है ना विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र किसका होता है। तो 57 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉकरोच और सिल्वर फिश को, किसको दोस्तों? कॉकरोच और सिल्वर फिश का दोस्तों ऐसा होता है। नेक्स्ट आपका जो 58 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है। किसके लिए मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है, मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो 58 का सही आंसर होगा दोस्तों बी होगा, यानी कि मधुमक्खी पालन में। मधुमक्खी पालन में आप मधुमक्खी का ही प्रयोग करेंगे तब तो आपको मधु जो मिल पाएगा। नेक्स्ट आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में उत्पन्न होता है। अधिकांश भाग जो है वो किस अंग में उत्पन्न होता है। पाचन जितने भी एंजाइम हैं वो सभी का उत्पत्ति अधिकांश किस भाग में होता है। तो 59 का जो सही आंसर होगा सी होगा, यानी कि छोटी आंत में दोस्तों सबसे अधिक पाचन एंजाइम जो है उत्पन्न होती हैं। याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जितना भी वीडियो होगा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और पारा मेडिकल से संबंधित सभी जानकारी, सभी छोटा बड़ा जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। 60 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं।
तो 60 का जो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका सी होगा, छोटी आंत। कौन सा आंत? छोटी आंत। 61 नंबर क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, ये आपको बताना है। तो 61 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, अमीनो अम्ल। कौन सा दोस्तों? अमीनो अम्ल बिल्कुल सही आंसर होगा। 62 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर है ना रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? कौन भित्ति पर जो रक्त दबाव डालती हैं तो उसको हम लोग रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो 62 का जो सही आंसर होगा सी होगा, यानी कि धमनी। आप सभी जानते हैं कि सीरा और धमनी होता है, तो धमनी पर जो ब्लड प्रेशर लगाती है उसको दोस्तों हम लोग रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? कौन ऐसा चीज है जो रक्त को ऑक्सीजन ले जाने में क्या करती है? मदद करती है। तो यहाँ आपका जो 63 का सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, यानी कि देख सकते हैं कि लोहित कोशिकाएं। कौन सा कोशिकाएं? लोहित कोशिकाएं सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछ रही है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण जो है वो कहाँ होता है मानव शरीर में? तो 64 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि अस्थि मज्जा में। किसमें दोस्तों? अस्थि मज्जा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ 65 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हल्का हम छोटा कर देते हैं। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन सा प्रारंभ होता है? तो कौन सा प्रतिक्रिया प्रारंभ होता है ये आपको बताना है। 65 का जो सही आंसर होगा बी होगा। क्या होगा दोस्तों? बी, यानी कि WBC। WBC को दोस्तों हम लोग व्हाइट ब्लड कर्पसल्स के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। और RBC जो होता है वो रेड ब्लड कर्पसल्स होता है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम है ना पुनर्योजन शक्ति होता है? मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होता है? तो 66 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ए होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि मस्तिष्क कोशिकाएं में। किसमें दोस्तों? मस्तिष्क कोशिकाएं आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो 67 का जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों डी हो जाएगा। किसमें दोस्तों? ब्रिक। ब्रिक के काम को कौन करता है? तो अपोहन, जिसको डायलिसिस भी बोलते हैं। अपोहन वह विधि है जिस विधि से क्या किया जाता है? मानव शरीर के ब्लड को साफ किया जाता है। क्योंकि जब आपका जो ब्रिक है, ब्रिक मीन्स किडनी, अगर किसी व्यक्ति का किडनी दोस्तों खराब हो जाती है तो ब्लड का साफ होना बंद हो जाता है, और तब उसके ब्लड को दोस्तों अपोहन विधि, जिसको हम डायलिसिस भी कहते हैं, इस विधि से साफ किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि अपोहन क्या है, डायलिसिस क्या है, और ब्रिक जो है क्या काम करती हैं। और सभी मानव के शरीर में 2 किडनी होते हैं, और किडनी का आकार सेम के बीज, सेम जानते होंगे, सेम के बीज के जैसा होता है, ये भी आप याद रखेंगे। 68 नंबर जो क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो 68 का जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, अल्ट्रासाउंड का। किसका दोस्तों? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो 69 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो 69 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका बी होगा, यानी कि देख सकते हैं ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन का जो है सुई पहले लगाया जाता था, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऑक्सीटोसिन पर अब सरकार के द्वारा पूर्णतः बैन लगा दिया गया है, क्योंकि ये दोस्तों पशुओं के लिए खतरनाक था और इसका बहुत ही हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता था। इसीलिए दोस्तों अब इस दवा को, इस इंजेक्शन को क्या कर दिया गया? हार्मोन को बंद कर दिया गया है। अब ऐसा कोई भी दवा आपको मार्केट में उपलब्ध नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी है ना कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडिमा होता है? निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडिमा होता है? मिक्सीडिमा एक रोग है, प्रॉब्लम है, तो किसके कमी कारण होता है? तो 70 का जो डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल से होगा, अबटू ग्रंथि के कारण। अबटू ग्रंथि आप याद रखेंगे, अबटू ग्रंथि। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन किस कोशिका से स्रावित होता है, तो 71 का जो सही आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि बीटी कोशिका से दोस्तों इंसुलिन क्या होती है, स्रावित होती है। आप याद रखेंगे 72 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर कौन होता है, तो आपको बता दें कि दंत वलक जो है, दांत जो है सबसे कठोर पदार्थ है। यहाँ पर आप याद रखने की कोशिश करेंगे, दंत वलक, दांत का जो बाहरी भाग है वो, अंदर वाला भाग उतना कठोर नहीं है बट बाहरी भाग बहुत ही अधिक कठोर होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर को, है ना, उत्तेजना से है। कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से होती है, शरीर को उत्तेजित कर देती है, तो 73 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखेंगे, पूछ रहे कि आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से, है ना, तुलना की जा सकती है। आँख के रेटिना जो है वो एक परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना किया जा सकता है, तो यहाँ पर 74 का जो सही आंसर होगा ए होगा, यानी कि फिल्म, क्या दोस्तों, फिल्म से जो है तुलना किया जाता है। नेक्स्ट आपका 75 नंबर जो क्वेश्चन है, पूछ रहे कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती हैं, तो 75 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि दीर्घ अस्थि में। किसमें दोस्तों, दीर्घ अस्थि यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LJR स्टडी देखते रहिए।